हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अपने गांव आई हूँ, तो मैं सोची क्यों ना अपने गांव का थोड़ा बहुत आपको व्यू दिखाऊं, अपना घर का टूर करवाऊं। तो मैं निकल पड़ी ना ऐसे खेत पे घूमने के लिए। मुझे बहुत मन हो रहा था कि मैं थोड़ा बाहर जाऊं, और बच्चों को भी ये सब दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को कहाँ मौका मिलता है ये सब देखने का। तो मैं बच्चों को लेकर निकल गई थी खेत पे, और देखो यहाँ की हरियाली, वाह, मुझे इतना अच्छा लगता है ना। मतलब मज़ा आ जाता है सच में। अगर मैं गांव आती हूँ, इतना शुद्ध वातावरण, और कहाँ ही मिलता है ये सब। मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, और यहाँ का पॉल्यूशन आपको पता ही है कि यहाँ की हवा कैसी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा गांव आकर, और मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। आप ये देखो बड़ी बेटी को, क्योंकि कभी ऐसा मौका नहीं मिलता है इसको ऐसे पेड़ पे चढ़ के और जंप करने का। ये बहुत एंजॉय कर रही थी, हम लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। मैंने तो बहुत सारे रील्स बनाई हैं। देखो वो मेरे पीछे पीछे पकड़ रही है मुझे। मतलब इतना खुला खुला लग रहा था ना, मन कर रहा था कहीं भी चली जाऊँ, वैसा मन में आ रहा था। क्या है ना कि ये गांव बहुत छोटी सी है, तो यहाँ लोग भी बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत कम है। तो आपको खेत में भी ना बहुत कम ही लोग दिखेंगे। तो मेरी ना हाउस हेल्पर आती है घर पे, तो उसको मन था ना कि मैं उसके घर जाऊँ, तो वो मुझे अपने घर लेकर आई है। तो मुझे उसका घर देखकर लगा ना कि आज भी लोग ऐसे रहते हैं गाँव में। देखो इसके घर के बाहर का व्यू है ऐसा। और पहली बात है ना, इसके घर में लाइट भी नहीं है, फ़ैन भी नहीं है, ये लोग अंधेरे में ही ऐसे रहते हैं। तो मुझे ना मतलब लग रहा था आज भी लोग ऐसे रहते हैं, और हम लोगों को हज़ारों शिकायतें होती हैं अपनी लाइफ को लेकर। मेरा घर ऐसा है, मेरे लाइफ में ये नहीं है। तो मुझे बहुत कुछ सीख मिली है इनको देखकर। देखो ये एक रूम है जिसमें ये लोग, किचन भी है, इसमें ही खाना बनाते हैं और इसमें ही खाते हैं। और ये इनका बेडरूम है, एक ही रूम है। और पीछे ना गाय का वो बिचाली जो बोलते हैं ना, वो रखा था, और ये उनकी गाय बंधी हुई थी। तो मुझे ना मतलब मन किया कि ऐसे लोगों को हेल्प करनी चाहिए, और मुझे जितना लगा कि मैंने हेल्प भी करी उसकी। और ये देखो खेत में इतना मज़ा आ रहा था कि मुझे मन कर रहा था मैं डांस करूं। लेकिन ना बहुत शाम हो रही थी, और मेरे दादाजी बोले थे कि जल्दी आ जाना घर, क्योंकि बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। गांव में लाइट वगैरह बिल्कुल नहीं है। और देखो लोग कैसे रह रहे हैं। इनका घर देखकर मुझे मन हुआ ना कि काश मैं इनके घर के अंदर जाऊं, पर अच्छा नहीं लगता ना किसी अननोन के घर वैसे जाना। तो फिर मैं नहीं गई। फिर मैंने वीडियो ही बना ली उसके घर की। और ये देखो प्रणु कितनी एक्साइटेड है, मस्टर्ड सीड्स है ये। तो वो देख कर ना बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। अब मैं अपने घर आ गई। चलो अब मैं अपने घर की टूर करवाती हूँ। ये मेरा एंट्रेंस है घर का, ये फ्रंट है। देखो दोनों बच्चे मेरे ऊपर बैठे हुए हैं। और जैसे ही अंदर जाते हैं ना, तो ये इसको गांव में बैठक बोलते हैं। तो इसमें ना पहले मेरे दादाजी बैठा करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ। अब उनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती, तो वो यहाँ बैठते ही नहीं है, बस ऐसे कोई रहता ही नहीं है वहाँ पे। फिर जैसे मैं अंदर आती हूँ ना, तो एक रूम है लेफ़्ट साइड में, आपको दिख रहा होगा, अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा था, बस एक कूलर दिखा मुझे, कूलर रखा हुआ है। और ये मेरे भगवान का रूम है। तो भगवान जी का रूम सुबह और शाम को ही खुलता है। तो मैं आपको अंदर नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मैं एक हाथ से रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो एक हाथ से खुलेगा नहीं। और ये दो वॉशरूम है, एक वेस्टर्न है और एक इंडियन है। और जैसे ही मैं अंदर आती हूँ ना, ये मेरे दादाजी का रूम है। इनका ये कहना है ना कि मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ से मैं आसमान को देख सकूँ, मतलब खुला खुला होना चाहिए। और ये एक रूम है, इसमें लिखा हुआ है चावल और गेहूँ, इसमें अनाज रखते हैं। और गर्मियों के दिनों में मैं देखती हूँ ना कि मेरी आंटी इसमें आलू वगैरह भी रखती हैं, जो भी अनाज है घर के। फिर उसके बाद नेक्स्ट रूम में आती हूँ, तो ये रूम में ना साइकिल और बाइक रखा हुआ है। जो बच्चे हैं नहीं, मेरे जो दो छोटे भाई हैं, चाची के बेटे, तो वो बीटेक करने के लिए बाहर ही हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट रूम में आती हूँ, तो ये ना मेरी पहले गाय थी यहाँ पे, तो गाय का भूसा वगैरह यहीं रखा जाता था। और जैसे बारिश वगैरह हो तो गाय को हम लोग इस रूम में रखते थे। ये वाले मेरे पीछे वाले गेट है, तो इसमें अगर 4 व्हीलर वगैरह आती है ना, तो हम लोग इस साइड से ही आते हैं। देखो यहाँ मेरी गाय बंधी होती थी, लेकिन दादाजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो फिर वो गाय को देखने के लिए कोई है नहीं, तो गाय है ही नहीं अब। फिर जैसे मैं बाहर आती हूँ ना, तो ये बागीचा है। तो आंटी के पास ज़्यादा टाइम रहता नहीं है। आंटी मेरी गवर्नमेंट स्कूल की टीचर हैं, तो उनके पास थोड़ा कम टाइम रहता है। फिर भी जितना भी टाइम रहता है ना, वो घर को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। और देखो कितने अच्छे से पौधे वगैरह लगा के रखी हैं, पम्पकिन है, गुआवा है, और बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह। मैं तो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं गई, मुझे बहुत डर लग रहा था कि कुछ कीड़े वगैरह ना काट ले मुझे, पर ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ है नहीं। फिर भी मैं डरती हूँ थोड़ा इन सब चीज़ों से। तो चलो अब मैं ना आपको ऊपर वाले रूम में लेके चलती हूँ। ये है मेरे फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर में आई थिंक
1 2 3 4 5 6 या 7 रूम है नीचे। तो आज बताओ इतने सारे रूम होते हैं ना गाँव में, और लोग रहने के लिए नहीं है। बस मेरे चाचा चाची और मेरे दादाजी ही रहते हैं। फिर चलो मैं ऊपर चलती हूँ, और ये इन्वर्टर वगैरह रखा हुआ है सीढ़ी के नीचे। मेरे अंकल को कि ना, उनको ना घर में जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना, वो सारी चीज़ें वो रखे हैं गाँव में भी। अभी एसी नहीं है तो एसी लगने वाली है, वरना वॉशिंग मशीन और जितनी भी चीज़ें होती हैं मतलब हमारे यूज़ की, डेली यूज़ की, वो सब कुछ अंकल रखे हुए हैं। ये देखो, फिर मैं ऊपर वाले रूम में चलती हूँ। ये देखो ऊपर वाले रूम का ये रूम जो है ना, इसमें मेरे दादाजी रहते हैं। अगर उनको ऊपर आने का मन किया ना तो वो इसी रूम में रहते हैं। और देखो सब लोग खाना खा रहे हैं, और इतना मज़ा ना कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के एसी के नीचे वो मज़ा नहीं है ना, जो ये धूप में बैठ के ठंडी के मौसम में और पूरी फैमिली के साथ खाना खाने में है। और देखो पकौड़े, यहाँ का राइस, यहाँ का अनाज भी मुझे बहुत पसंद आता है। एक अलग ही खुशबू आती है यहाँ के चावलों में। और देखो सब लोग साथ में बैठकर खाते हैं। और यहाँ की खासियत ये है ना कि सब लोग, मैं जब भी मेरी नज़र पड़ती है ना, यहाँ पे सब लोग अपने छत पे ही रहते हैं। मतलब लंच करना, सोकर उठते हैं तो ऊपर ही आ जाते हैं। तो मतलब ये सब के छत पे लोग दिखते हैं, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है। और इसमें ये क्या है ना कि एक छत से दूसरे छत भी आप जा सकते हैं। देखो सबकी घर ना एक साथ ही बनी हुई है। और ये देखो मेरे छत के बाहर का व्यू है ये, कि कुछ लोग छत पे ही खाना बना रहे हैं। धूप है ना, और ठंडी के मौसम में धूप में ही अच्छा लगता है। तो हमारी भी तैयारी हो रही थी शाम की ना, तो मेरी मौसी सब कुछ पत्ते वत्ते जो भी हैं काट के रख चुकी हैं। और ये देखो मेरी आंटी को जब भी टाइम मिलता है ना, तो वो सब पौधे वौधे लगा के रखी हैं। तो वो, और ये एक रूम है। फिर चलो मैं अभी आपको अपना किचन दिखाती हूँ, जिसमें मम्मी मैं और मासी मेरी पूड़ी बना रही है, गर्मा गर्म पूड़ी, जो बहुत मज़ा आ रहा है देखकर। और मुझे पूड़ी बहुत पसंद है, तो मेरा ही डिमांड था कि मम्मी आज पूड़ी बनाओ। लेकिन यहाँ पे ना आटे की पूड़ी बनती है, और मैं थोड़ी मैदे की पूड़ी पसंद करती हूँ। फिर भी आटे की पूड़ी भी मैंने खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक रूम है ना, इस रूम में जैसे सब लोग मिलते हैं ना, तो इस रूम में ही बैठते हैं। तो ऊपर मेरे हो गए, ऊपर मेरे 5 और 6 रूम ऊपर ही हैं सबसे। उसके बाद मैं सबसे ऊपर वाले छत पे आती हूँ। देखो नज़ारे इतना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ की धूप भी अच्छी लग रही थी मुझे, क्योंकि इतनी ठंड थी ना, तो मुझे धूप में बैठना भी अच्छा लग रहा था। वैसे तो मैं धूप में बाहर निकलती ही नहीं, मैं तो अपने घर में बालकनी में भी जाने का मुझे टाइम नहीं मिलता, और मैं नहीं जाती। और यहाँ देखो मतलब लंच भी मैं धूप में ही करती हूँ, ब्रश भी करने आती हूँ तो वॉक करने छत पे ही आती हूँ। तो देखो ये ऊपर एक रूम है ना, तो इसमें मेरी मम्मी और मौसी की और चाची जब छठ पूजा करती हैं ना, तो इसी रूम में करती हैं। ये एकांत रूम है ना, ऊपर कुछ आवाज़ नहीं आती है। और ये देखो लोहे की ना सीढ़ी रखी हुई है, कि अगर ऊपर जाना हो तो इस सीढ़ी का यूज़ करते हैं। मैं तो कभी नहीं गई, लेकिन घर वाले जेंट्स लोग जाते हैं। मुझे डर लगता है कि मैं गिर ना जाऊँ, मैं ट्राई भी की, पर मैं बहुत डरती हूँ इन सब चीज़ों से। फिर मैं जैसे ही सब कुछ ब्लॉग बनाने के बाद नीचे आई, तो मेरे दादाजी की मालिश हो रही थी, तो मेरा भाई मालिश कर रहा था। मैं भी मालिश करती हूँ पैरों में, वो भी रात को करती हूँ, क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता बच्चों की वजह से। तो जब बच्चे सो जाते हैं ना, तो मैं दादाजी के पास आती हूँ, फिर उनसे बहुत सारी पुरानी पुरानी बातें करती हूँ, वो भी बहुत सारी बातें करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं छोटी थी तो दादाजी ऐसे करते थे। तो मैं इसी बहाने ना मैं उनकी मालिश भी कर देती हूँ, बहुत सारी बातें भी हो जाती हैं, उन्हें बहुत अच्छा भी लगता है मेरे साथ बैठकर, क्योंकि मैं उनकी एक ही लाडली सी पोती हूँ। और मुझे भी मौका मिलता है उनकी सेवा करने की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं जैसे ना मालिश करने के बाद ना गुआभा बहुत सारे, देखो कितने सारे गुआभा, मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि देखो मैं मतलब एक भी अगर नीचे आ रहा था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि अरे मेरे पास गुआभा मिला है मुझे, और बहुत मीठा था ये। तो ऐसे अब मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी अगर मैं और भी बनाऊँ तो ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो ना, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।